दिन ना सरकार ने बैठे बैठे शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है, हुजूर ने बैठे बैठे सहाबा से फरमाया, कुछ लोग बैठे रहते थे ना, कुछ लोग जबरदस्ती बोझ भी बनते हैं ना बाद लोगों की तबीयत पे, तो कहना पड़ता है उनसे कि चले मेहरबानी करें अब कोई और काम भी करें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिसले तावीज होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो एक दिन सरकार ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। जोहर से पहले बात हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर जोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए, असर में आए नमाज पढ़ी और चले गए, मगरिब में आए नमाज पढ़ी और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जोर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस तो करें, जरा देखें तो सही है क्या हो रहा है। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस यार अबू बकर नहीं आया? तो हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं खादिम था, करीब रहता था, मैं दौड़ा गया अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े आए, हाजिर खिदमत हुए, हुजूर हुक्म हो। कहा यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आप नहीं तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूं इस बात का, मैं किन लफ्जों में इन जुमलों को बयान करूं, कहां से लाऊं वो कैफियत जो यहां पूरी उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए, फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा था। और यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था तू ना जाया कर, तू यहीं रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता है। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें, एक बारी मेरी आंखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना जाया कर। आप देखें ना, मैं आपने बात सुनी हुई है, सिर्फ इशारा देना है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा था कि ले जाना और मेरी बड़ी मकाम है, हुजूर तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या क्या कहा करते थे, मुझे गुंबद में दफन कर देना, ये नहीं कहा। फरमाया ले जाना, दरवाजे पे रख देना, अगर दरवाजा खोल, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीर कबीर सारी पढ़ लेना, अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में। फरमाया मैं इस पे भी राजी हूं, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था, और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, लै ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, लै सजना असा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर ना करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा, बात समेटने लगाऊं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए काफिर कबीले की सुलह कराने, फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे, हुजूर तशरीफ ले आए। लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक को बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन गया। सफ़ें तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़ें टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी, सफ़ें टूटती रही नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ।
तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, मैनू काबा भुल गया ही, भुल गईया नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और ये नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, उनते काबा भूल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले पे जमात कराई। नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर मैंने 3 दफा कहा था, क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? फिर भी लफ्ज कोई नहीं, जुमला कोई नहीं। अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया, क्या जुमले कहे, क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए। इतना एक दिन